नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गज केसरी योग की। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कुंडली में गज केसरी योग है किंतु उसका फल नहीं मिल रहा, धन नहीं आ रहा, जहाँ पर बना है उस भाव से जुड़ा फल नहीं मिल रहा। तो आज जानेंगे कि यह शुभ योग क्या होता है, कैसे बनता है, किस परिस्थिति में अत्यंत फलदायी होता है। तो आइए हम देखते हैं। गुरु और चंद्र कुंडली के किसी भी भाव में यदि एक साथ हैं तो यह कहलाता है गज केसरी योग। अत्यंत शुभ योग, क्योंकि गुरु ज्ञान है और चंद्रमा कल्पना शक्ति। जब ज्ञान कल्पना शक्ति में प्रवेश करता है तो कल्पना शक्ति रचनात्मक हो जाती है, क्रिएटिव हो जाती है। आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने के लायक बन जाते हैं। अब यदि यह गुरु चंद्र की युति केंद्र या त्रिकोण में है, यानी कि यहाँ पे हाउस नंबर 1 में ये 5 है, ये है आपका हाउस नंबर 9, ये त्रिकोण हो गया, ठीक है। इसको केंद्र त्रिकोण बोलते हैं, इसको केंद्र भी बोलते हैं, त्रिकोण भी। ये है, और फिर ये कौन सा हो गया आपका चौथा घर, ठीक है। ये 7वां और ये 10वां। इनमें कहीं युति बन रही है या इसमें और इसमें युति बन रही है, इन भावों में। पहला क्या है, पहला आपने देखना है किस भाव में युति बन रही है। ये युति 6, 8 और 12 में अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, बहुत कमज़ोर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी केंद्र में या त्रिकोण में बननी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि गुरु चंद्र मान लीजिए एक साथ नहीं हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक साथ नहीं हैं। और अब क्या हो रहा है कि गुरु और चंद्र एक दूसरे से केंद्र में हैं। मान लीजिए चंद्र यहाँ है, ठीक है, या मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर है। अब देखिए ये एक दूसरे से केंद्र में है। यहाँ पे सप्तम है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, गुरु से चंद्रमा सप्तम, यहाँ से गुरु से चंद्रमा दशम। तो 1 4 7 10, इस पे अगर गुरु चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तब भी माना जाएगा। यानी कि एक उदाहरण इसको ऐसे भी देख लेते हैं और क्लियर करने के लिए कि गुरु यदि यहाँ पर हैं और चंद्रमा यहाँ पर है तब भी गज केसरी है, क्योंकि यहाँ से आप गिनोगे तो यहाँ से गिनोगे ये 7 है, फिर 8 9 10, तो गुरु से चंद्रमा 10 पे आ गए। तो गुरु और चंद्रमा अगर 1 4 7 और 10 एक दूसरे से इस डिस्टेंस पे बैठे हैं तब भी यह गज केसरी योग एप्लीकेबल है। अब आते हैं मुख्य चीज़ पे कि यह योग कहाँ बना है। पहले तो ये मान लीजिए यह योग यहाँ बन गया है, गुरु और चंद्र, ठीक। यह स्थान है संचार व्यवस्था का, कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहन से मिलने वाला सुख, छोटी यात्राओं से मिलने वाला सुख। यहाँ पे यदि ये प्रबल योग है तो छोटे भाई बहन से लाभ मिलेगा, छोटी यात्राओं से लाभ, कम्युनिकेशन, यानी कि आप किसी ऐसे जगह काम करेंगे जिसमें आपकी जो वाणी है, आपकी बातचीत बोली, उससे आप धन अर्जित करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे तीसरे भाव है, ये कुंडली का तीसरा भाव है, तो यहाँ पे ऐसे ही काम करेगा। तो जिस भाव में बैठेगा ये योग उस भाव को प्रतिष्ठित कर देगा। अब बात करेंगे डिग्रीज़ की। मेरे 15 वर्ष के अनुभव में मैंने ऐसा माना है 6 डिग्री उत्तम है। यानी कि अगर गुरु जो है, ये मान के चलिए कि आपके 9 डिग्री के हैं और 6 डिग्री लगा लीजिए, 15 डिग्री का चंद्रमा है, तो 6 डिग्री का दोनों में अंतर हो गया। तो यह जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। बहुत बढ़िया रिज़ल्ट जो है ये योग देता है यदि 6 डिग्री का अंतर है। प्लस इसमें यह भी है कि दोनों शुभ नक्षत्र में हों। अब कभी ऐसा होता है कि गुरु मान लीजिए हस्त नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र का स्वामी कौन है, चंद्रमा है, तो ये शुभ नक्षत्र में है। चंद्रमा जो है ये स्वयं मान लीजिए धनिष्ठा में है, ठीक है, धनिष्ठा का स्वामी कौन है, मंगल है। तो ऐसे शुभ नक्षत्र में यदि दोनों बैठे हैं, ठीक है, या चंद्रमा गुरु के ही नक्षत्र में चले गए, मान लीजिए पुनर्वसु में है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि यह शुभ योग जो है उसका बल बढ़ जाता है। अब जो मैंने शुरू में कहा था कि काफ़ी केसेस में यह योग है लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? देखिए मान लीजिए यहाँ गुरु के साथ शनि बैठ गए, शनि की यहाँ से दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी, शनि के साथ गुरु पीड़ित होंगे, योग भंग हो रहा है।
तो शनि राहु केतु का प्रभाव, पाप ग्रहों का प्रभाव इस योग पर नहीं होना चाहिए। और यह योग जो है ये दशा के अनुसार फल देता है। यह शुभ योग बना है, कोई पाप प्रभाव नहीं है, डिग्रीज में अंतर ठीक है, शुभ नक्षत्रों में है। तो गुरु की जो महादशा होगी उसमें जब चंद्रमा लगेंगे आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी जिस भाव में बैठेंगे। यदि यहाँ बैठ गए गुरु चंद्र तो कल्पना शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। आप स्वयं से, यहाँ से गुरु की दृष्टि इधर पड़ेगी सप्तम पे, आप स्वयं से रचनात्मक हो जाके और अपना बिजनेस जो है दिन दुनी रात चौगनी बहुत बढ़ा लेंगे, करोड़ों का अरबों का कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि है तो इस तरह से इसको समझना है। कोई अगर प्रश्न है तो आप कमेंट कर से पूछ सकते हैं मुझसे। आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए। और मैं दिल्ली में रहता हूँ, जो लोग मिल के कनेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बस केवल ये है कि हमारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं उस अनुसार होती हैं कि पहले बुकिंग होती है उसके बाद स्लॉट देते हैं। बाकी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछिए। जय श्री राम।